महंगाई के सताए आवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत 3 रुपये 32 पैसे तक सस्ती कर दी गई। पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे सस्ता होकर 259 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, फी लीटर कीमत 262 रुपये 75 पैसे पर आ गई। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 97 पैसे सस्ता, फी लीटर 154 रुपये 5 पैसे हो गया। मट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे सस्ता होकर 169 रुपये 62 पैसे का फी लीटर हो गया। LPG की कीमत में 6 रुपये 99 पैसे फी किलो इजाफा, नई कीमत 243 रुपये 99 पैसे फी किलो मुकर्रर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। बहुत एहसान किया ना गरीब आवाम पे उन्होंने, हम उनके शुक्रगुजार हैं जी। इसको कोई रिलीफ तो नहीं कहता ना, ये तो आवाम को पागल बनाने वाला काम है। इन्होंने क्या रिलीफ दिया? 1 रुपये 86 पैसे का रिलीफ दे के, और LPG पे इससे डबल 3 गुना, बल्कि 3 गुना वहाँ से वो महंगी कर दी है। जब आलमी मार्केट में कीमतें इतनी कम हुई हैं तो इन्होंने 1 रुपये 86 पैसे कम किया है, तो आवाम के बारे में सोचना चाहिए इन्हें। 1 रुपया लीव दे दिया, आगे मान उन्होंने बढ़ा देना है, 5 रुपये नहीं तो 10 रुपये बढ़ जाएंगे, इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। हुकूमत ने बिल्कुल आवाम के साथ मजाक भी किया है और ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तकल्लुफ़ किया है, इससे बेहतर था कि ना कम किया जाए। 1 रुपया कम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। समंदरी तूफ़ान असला पाकिस्तानी साहिलों से दूर निकल गया, कमज़ोर भी पड़ने लगा। महकमा मौसमियात के नौमा अलर्ट के मुताबिक साइक्लोन कराची और माड़ा के जनूब मगरब में 350 किलोमीटर और गवादर से 260 किलोमीटर के फासले पर है। तूफ़ान के असर से आज शाम तक और माड़ा, कसनी, गवादर, जीवानी और तुरबत में मूसलाधार बारिशों और तेज़ हवाएँ चलने का इम्कान। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। झल मक्सी में बारिशों और सैलाबी रैलों से ज़िला भर की राबता सड़कें बंद। खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। नसीराबाद और डेरा मुराद जमाली में भी तूफ़ानी बारिशें। बोलान में नाड़ी नदी से आने वाले सैलाबी रैले से भाग बचाओ बंद पर दबाव। शहर के चारों अतराफ पानी ही पानी, शहर डूबने का खदशा। बारिशों के बाद हब डैम मुकम्मल भर गया। सतह 339 फीट तक जाने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। उधर सिंध में भी बारिशों के बाद पानी की तबाहकारियां। दादू की तहसील मेहड़ में 3 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। सहवन शरीफ काचू के नदी नालों का पानी मंचर झील में दाखिल। मुतअद्दिद देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। गाड़ियाँ सैलाबी पानी में फंस गईं। पंजाब भर के कम आमदन वाले तबके का अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ पुरआज़्म। चेयरमैन अख़ुवत डॉक्टर अमजद साकिब से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज़ का बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करने का ऐलान। बोली, पंजाब में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का दायरा कार हर साल बढ़ाएंगे। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए रिलीफ का सिलसिला भी जारी रखेंगे। मरियम नवाज़ ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अख़ुवत की समाजी खिदमत को सराहा। हुकूमत और अपोजिशन में राबतों का आगाज़। स्पीकर चैम्बर में महमूद अचकज़ई की राना सनाउल्लाह से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत ने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बानी तहरीक इंसाफ और बाज़ रहनुमाओं का रवैया ही मुज़ाकरात में रुकावट है। महमूद अचकज़ई बोले, आप पुरानी बातों को छोड़ें, हम और आप बैठ जाते हैं। पेशरफ्त होने पर तहरीक इंसाफ को शामिल किया जाएगा। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दे दिया। वो हुकूमती कमेटी से बातचीत के तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। नालायक टोले के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए 9 मई और बानी PTI के सिवा कुछ नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल। कहा, 9 मई के ड्रामे पर जाली हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर PTI से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई का मुंह तोड़ जवाब अवाम ने 8 फरवरी को PTI पर एतमाद करके दिया। जाली अरस्तू समेत तमाम कायदीन फॉर्म 47 और इलेक्शन कमिश्नर के सहारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। बिजली के बिल आवाम पर बन कर गिर रहे हैं। हम खैरात नहीं, हक चाहिए। जुल्म का निज़ाम ख़त्म करें। IPPs को होशरुबा अदायगियाँ बंद करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने ख़राब किए। लीडर दावा करता है और पार्टी लूट मार कर रही होती है। आवाम को बिजली सस्ती कराने के लिए घरों से निकलना पड़ेगा।
اسلام آباد پولیس کا سیو غزہ مارچ پر کریک ڈاؤن، جماعت اسلامی کی رہنما اور سینیٹر مشتاق احمد کو حراست میں لے لیا۔ اسلام آباد پولیس نے 2 خواتین سمیت 20 سے زائد افراد کو پکڑ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کی گئیں۔ مظاہرین کو ڈی چوک کے قریب سے حراست میں لیا گیا۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر منگالی نے 3 حکومتی کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر کیسر منگالی حکومتی کفایت شعاری کمیٹی، رائٹ سائزنگ اور حکومتی اخراجات میں کمی کی کمیٹی کے رکن تھے۔ تینوں کمیٹیوں نے 17 ڈویژن اور 50 سرکاری محکمے بند کرنے کی تجویز دی تھی۔ کیسر منگالی کہتے ہیں اخراجات میں کمی کے لیے افسران کے بجائے چھوٹے ملازمین کو نکالا جانے لگا۔ حکومت تجاویز کے برعکس گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو فارغ کر رہی ہے۔ گریڈ 17 کے 22 کے افسران کی نوکریوں کو بچایا جا رہا ہے۔ خسارے والے محکموں سے بڑے افسران کو نکالا جائے تو سالانہ 30 ارب روپے بچیں گے۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں حقائق سے پردہ اٹھانے کا سلسلہ جاری۔ محکمہ جیل خانہ جات میں چہیتے افسران پر نوازشات اور کرپشن کے فسانے سامنے آ گئے۔ محکمہ کوآپریٹو بھی بے ضابطگیوں اور کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ سالوں بعد بھی الاٹیز کے ہاتھ فائلوں کے سوا کچھ نہ آیا۔ محکمہ تعلیم کی زبوحالی کی داستان بھی سامنے آ گئی۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے طلباء کی حالت زار بیان کر دی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں محکوم کی منمانیاں جاری۔ صارفین کو 2.5 لاکھ اضافی یونٹس ڈالنے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ ایف آئی اے ملتان نے کارروائی کرتے ہوئے 7 محکوم ملازمین سمیت متعدد افراد کے خلاف 22 مقدمات درج کر لیے۔ اور عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آخری روز، محفل مشاعرہ میں سائیں ظہور نے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا۔ ملک کے طول و عرض سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد کی دربار پر حاضری، بابا بلے شاہ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اور رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ نے بھی دربار پر پھول رکھے۔